उम्मा करो, उम्मा 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 करो, मुझे उम्मा करो, अबे मुझे करो बे। ये क्या लहजा है भाई अब बच्चे से बात करने का? 10 दिन बाद आए हो, बच्चे ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, उसको बे कहकर बात करोगे तो फिर बच्चा भी तो बे कहकर ही सीखेगा। तो जनाब आ गए हैं अपना 10 दिन का ट्रिप पूरा करके, और वो पूरी जर्नी में क्या किया कैसे किया चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब बैठकर वहां पर बात करते हैं झांसी में, क्योंकि अब झांसी से निकल रहे हैं इंदौर के लिए। तो वहां बैठकर बताते हैं कि हम वहां पे बहुत अच्छा ट्रिप रहा, बहुत इज्जत नवाजी, और ऐसे किया वैसे किया, इनसे बच्चा मामू से मिला, कारी मामू से मिला और कट लगा दिया। चालू की आदत लगता है जनाब में भी आ गई है। हाँ भाई आएगी क्यों नहीं, है तो बहन भाई ना। अच्छा भाई, वहां पर आप तो कुछ और लोगों से भी मिले थे, यानी कि दूसरे मामा से भी तो मिले थे, सॉरी तीसरे मामा से। तो वो तीसरे मामा का कोई नाम नहीं है और उनका जिक्र भी नहीं है, जबकि वो उन्होंने भले ही वो अपने घर ना बुलाया हो, बुलाया तो खैर दोनों में से और किसी ने भी नहीं था, लेकिन आप चाहे भले ही वो आपसे वहां पर मिलने ही चले गए हों, आपकी बहन के ससुराल में, लेकिन आए तो थे मिलने के लिए, लेकिन आपने तो उनका नाम ही नहीं लिया। भाई इतनी भी क्या प्रॉब्लम है, जब मामू मिलने आ सकते हैं और उनसे आप अच्छे से मिल सकते हो तो आप उनका नाम भी ले सकते थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये इन्होंने, इनके 6 मामू हैं, ये सिर्फ 2 का नाम लेते हैं, कारी मामू और बच्चा मामू, और तीसरे मामू हो गए आमिर जहांगीर के पापा, यानी कि जो इनसे मिलने के लिए आए थे, और चौथे मामू हो गए इनके वो वाले, यानी कि जिनकी बेटी की शादी में इन्होंने ना अपनी नानी को जाने दिया, ना खुद गए, ना अपनी मम्मी को जाने दिया, यानी कि फोर्थ मामू वो हो गए जो गुस्से में थे बहुत ज्यादा, जो आमिर जहांगीर की वीडियो में हमें देखने के लिए मिले थे। तो बाकी के 2 मामू का तो कभी जिक्र भी नहीं आता, नाम भी नहीं आता, वो लिस्ट से आउट क्यों है, उनका जिक्र क्यों नहीं होता है कभी भी? चलो माना मैंने कि एक तीसरी खाला भी हैं जिनका जिक्र नहीं होता, उनका इसलिए जिक्र नहीं होता क्योंकि वो इनके नानी के हस्बैंड के पहले वाली वाइफ से थे, यानी कि इनकी जो नानी की स्टेप डॉटर हैं। लेकिन ये तो खुद जो है, इनकी अम्मी जो है वो खुद सगे 10 भाई बहन हैं। तो ये सोचने वाली बात ये है कि चलो उनमें से एक जो है वो शायद स्टेप सिस्टर होंगी इनकी, लेकिन बाकी के अब 3 तो ये मामू हो गए, मतलब सॉरी ये 3 तो बहनें हो गई, और 6 इनके मामू हैं। हमेशा इनके मुंह से 6 मामू का नाम सुनने को मिला है, लेकिन देखने को अब तक सिर्फ 4 मिले हैं। तो भाई बाकी के क्यों नहीं दिखाई देते, क्यों नहीं उनका जिक्र करते, क्यों नहीं उनसे मिले, क्यों नहीं वहां पर पहुंचे, वहीं रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं? और मुझे तो सबसे बात हैरानी की बात ये हुई कि इन्होंने उन बड़े वाले मामू का, यानी कि जब चुकैया के पापा आए थे, उनका नाम तक नहीं लिया। मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद वो जो इनका क्रेजी कजन है ना, उसकी वजह से उनका नाम कट कर दिया हो, क्योंकि कट तो लगाया है इन्होंने वहां पर, जहां पर बच्चा मामू कारी मामू का नाम ले रहे थे, और उसके बाद एकदम से कट लगाया। ट्रिप अच्छा था, बहुत अच्छा था, थकान भी है, ड्राइविंग भी है, पूरी बात है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं झांसी से, अब हमें यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, इतना बज गया, अब हमें निकलना है यहाँ से। तो वही जो है कहते हुए नजर आया कि मजा बहुत आया है लेकिन हेक्टिक भी है। तो भाई तुम्हारे लिए तो हर काम जो भी करते हो वो हेक्टिक ही होता है, क्योंकि तुम्हें काम करने की आदत ही नहीं है। तुम तो सारे काम मैडम से करवाते हो, या फिर अपना बिक्कू दिक्कू निक्कू पिक्कू दादा भरम दादा सब रख रखे हैं आपने। अब झांसी से पहुंचेंगे इंदौर, खाते पीते लेटते हुए, चारपाई पे लेटते हुए, अपनी पसंद की चाय, ढाबे वाले को तो बिठा दिया है और अपनी पसंद की चाय उससे वो उनके भिक्कू दादा जो है वो बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनाब को जनाब का टेस्ट चाहिए ना भाई। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये सिर्फ जनाब ही कर सकते हैं कि ढाबे वाले को तो बिठा दो कि तुम बैठो और तुम्हारी चाय शक्कर चीनी हम इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से चाय बनाने के लिए, क्योंकि ये जनाब है जनाब। और शायद ये कोलैबोरेशन ही होगा जो ये कह रहे हैं कि जहां मैंने स्टे किया है उसका नाम बता रहे हैं, फिर एक एक मेंबर से मिलवा रहे हैं, सबसे जाके मिलकर आए हैं, सबको स्पेशली थैंक बोला है। तो हो सकता है ये भी एक कोलैब हो और इसमें डिस्काउंटेड सारी चीज़ें मिली हो। अब इंदौर पहुंच गए हैं, इंदौर में भी जो है ना इनको बड़ी अच्छी बहुत ही शानदार तरीके से इनको जो है होटल मिल गया है, नाइट स्टे करेंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे मुंबई के लिए। तो 10 दिन हो गए ना ऑलमोस्ट। तो भाई एक बात बताओ आप मुझे, आप तो अपने काम के लिए निकले थे अपनी वजह से, बाकी के जो लोगों को आप परेशान करने के लिए साथ में लेकर गए हो उसका क्या? क्या ये जो लड़का है इसको कोई और काम नहीं है क्या? अब मे भी शायद हो सकता है वो मेंटली प्रिपेयर होकर इसी चीज़ के लिए आया हो कि मुझे 10 दिन इनके साथ ही रहना है और वही सब खाना पीना वही सब करना है जो जनाब करने वाले हैं। लेकिन मुझे देखकर कुछ खास लगा नहीं कि उन्होंने कोई भी ज़्यादा कोई खास कंट्रीब्यूट किया है इनके उसमें, जो भी इनका ये टूर रहा है। तो आपको स्पेशल
ट्रीट कराने के लिए वहाँ पे जो इंदौर वाले पैलेस वाले लोग हैं उन्होंने बड़े ही स्पेशल तरीके से हर चीज़ बताई है। तो बड़ी ही डिटेल में सारी चीज़ें पूछी गई है कि हमने अडॉप्ट किया है, हमने जो है महाराष्ट्र से पोहा अडॉप्ट किया है, राजस्थान से हमने सेव टमाटर अडॉप्ट किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें बड़ी डिटेलिंग में बता रहे हैं। तो ये सो कॉल्ड ये भी एक कोलैब ही है जिसके थ्रू ये यहाँ पे रुके हैं, जिसकी वजह से वो बता रहे हैं। वरना जनाब फ्री फंड में किसी के बारे में डिटेलिंग करें, नॉट पॉसिबल। मैडम के साथ रहते रहते जनाब भी अब पूरे पक्के हो चुके हैं और उनको ये अच्छी तरीके से पता है कि अपना उल्लू कैसे सीधा करना है और अपना काम कैसे निकालना है, या फिर अपने ट्रिप को किस चीज से चीपेस्ट बनाना है या किस चीज से फायदेमंद बनाना है। खाना खाया है, हर शेफ के साथ फोटोज खिंचाए हैं, हर शेफ के साथ जो है अपना एक तरीके से प्रेजेंस दिखाई है कि भाई उन्होंने सबने सेल्फीज वगैरह इनके साथ ली है। जनाब ने खाना खाते हुए यहाँ पर एक बात बोली, वो मेरे सर के ऊपर से गई कि भाई पूरा ट्रिप कर लिया, बस एक चीज़ की कमी रह गई थी कि मैंने रसमलाई नहीं खाई। ये किसने कहा है कि आपको ट्रिप करना है तो उस पर आपको रसमलाई खाना है, गुलाब जामुन खाने हैं, या रबड़ी जलेबी खानी है, या वॉट एवर कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है कि वो खानी ही खानी है? ऐसा कहाँ होता है भाई। हाँ, वो एक बात अलग है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मैंने डाइट तोड़ दी है और मुझे रसमलाई पसंद है और मुझे अब तक रसमलाई नहीं मिली है, तो उस बात को ऐसे कहो। जिस तरह से आपने कही ना, वो सर के ऊपर से गई थी। तो मॉर्निंग हो गई है और जनाब को निकलना था 10 बजे और 10:06 हो रहा। ओ माय गॉड, कितना ज्यादा लेट हो गए, 6 मिनट लेट हो गए ना, बहुत ज्यादा लेट हो गए भाई। और वहीं कोई मैडम है, शायद वो मैनेजर हैं या पता नहीं कौन है, स्टाफ मेंबर ही हैं, वो बात कर रहे हैं जनाब से लगातार इंग्लिश में, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जनाब के सर के ऊपर से जा रही हैं सारी बातें। बस एक एक चीज में या यस ओके ये सब इसमें सिर्फ रिप्लाई आ रहे थे। कोई भी कंटिन्यूअसली एक दो लाइन तो जनाब ने बोली ही नहीं है। तो निकल कर आप किसी और डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि अभी हमें इतना टाइम और लगेगा मुंबई पहुंचने में। बहुत अच्छा रहा, और बार बार कई बार यही बात बोली कि ट्रिप बहुत अच्छा लगा, ट्रिप बहुत अच्छा रहा, इतना इस्तकबाल हुआ, इतनी इज्जत मिली, इतना ये मिला, इतना प्यार मिला, लेकिन हेक्टिक बहुत ज्यादा हो गया। जनाब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आपको अच्छा कंटेंट देना होगा तो एफर्ट तो लेने ही होंगे। बस अब घर चलना है। बहुत दिन से रू बेबी को देखा नहीं है। अब आपको पता है कि अब तो पीपी का भी जो है वो बहुत बिजी हो जाएगी। आपने तो देख ही लिया है कि वो किस में बिजी है। तो खाते पीते जनाब फिर निकल पड़े हैं और फिर उसी डेस्टिनेशन पर रुके हैं जहां पर उन्होंने जब मुंबई से चले थे और फर्स्ट डेस्टिनेशन पर रुके थे, और वहां पर उन्होंने चाय पानी पी थी। कहते यहाँ थोड़ी सी ठंड लग रही है आके, ये वही जगह है जहाँ हम आते हुए रुके थे, अब हम यहाँ रुके हैं। इसके बाद सीधा मुंबई पहुंचेंगे। तो यहाँ से सीधा इसके बाद जनाब ने दिखाया है सीधा अम्मी का कमरा, और वहीं बैठे बैठे गाड़ी में जनाब ने, क्योंकि थाने का ट्रैफिक इतना ज़्यादा था जनाब के लिए, कि जनाब ने बैठे बैठे अपना व्लॉग एडिट कर लिया। वाह, जनाब ने क्या काम किया है। और इस बार क्योंकि साथ में उनका एडिटर नहीं आया था, क्योंकि वो अपनी शादी की खुशी मना रहा था, क्योंकि वो अपने घूमने फिरने के लिए गया हुआ था, तो इसलिए जनाब को बहुत मेहनत करनी पड़ी। और ले जनाब, आप थक तो नहीं गए? अब तो ये कहने वाला भी आपके साथ नहीं था, लाओ कोई बात नहीं, आपका व्लॉग मैं एडिट कर देती हूँ, आप आराम कर लो। जनाब ने सारे काम खुद से किए, खुद से अकेले इज्जत भी ली, अपना व्लॉग भी एडिट किया और अपलोड भी किया। और जो बराबर में अपने बैठा है, जिसको साथ में लेकर गए थे, उसने जी कहा तो कहते कितनी शराफत में ये जी बोलते, इतना शराफत है नहीं। अरे भाई साहब, अच्छे सिंसियर लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग हमेशा अदब कायदे से ऐसे ही बोलते हैं। आपकी तरह से नहीं कि तू तड़ाक से आप भी बात करते हो, अपने बच्चे को अबे अबे करके बात करते हो। अबे करके अपने बच्चे से कौन बात करता है? जैसे बोलोगे वैसे ही वो बच्चा सीखेगा। कम से कम बच्चे से तो तहजीब से पेश आओ, जिससे कि बच्चा तहजीब ही सीखे। अम्मी को लग रहा है कि ये पहले आ गया होगा और पहले ऊपर चला गया होगा, रूह बेबी से मिल लिया होगा, उसके बाद हमसे मिलने के लिए आया है। और वो बता रहे हैं कि मैं अभी ऊपर गया ही नहीं हूँ। अच्छा, गए नहीं हो? और नानी कह रही है, मैं तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत दुआ करी थी, मैं तो बचपन से तुम्हारे लिए दुआ मांग रही हूँ, मेरा सानू को ऐसे हो जाए, मेरे सानू को ये मिल जाए, मेरे सानू ऐसा हो जाए। अम्मा जी, आपको अभी जो है पता है ना कि व्लॉग शूट हो रहा है, तो आप अपनी स्क्रिप्ट दोहरा रही हैं। और कमाल की बात देखो, 9 बजे वो अभी तक पहुंचे हैं घर पर। अम्मी ने बताया घड़ी देख के कि अभी आए हो। अच्छा, 9 बज रहे हैं। अब एक बार बताओ, 9 बज रहे हैं लेकिन चालू नदारत है। भाई साहब, क्या चक्कर क्या है? भाई जाते हैं तो चालू गायब हो जाती है, भाई आते हैं तो चालू गायब हो जाती है। भालू टिक क्यों नहीं पा रही है? अब तक तो भालू को टिकना चाहिए। अब तो भालू के हस्बैंड ने, सो कोल्ड घर जवाई ने भाई को इज्जत दिलाई है, इज्जत से नवाजा है, और वहां पे बुला के फूल मालाएं डलवाई है, चीफ गेस्ट बनवाया है। तो अब तो बड़े गर्व के साथ उसे आना चाहिए कि देखा देखा मेरा हस्बैंड ने कितना अच्छा काम किया है। ना केवल चालू गायब है, बल्कि दोनों बच्चे भी गायब है। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्ली को देखकर चूहे इधर उधर जाकर बिल में छुप जाते हैं ना, ऐसे ही बिल्कुल लग रहा था मुझे। अम्मी की निगाह पूरे व्लॉग में सिर्फ इसी पे पड़ी, खूब पोहा जलेबी, खूब भोपाल का खाना खाया है।
कभी ऐसे गए नहीं ना अकेले। अब डॉक्टर खाला भी बोली कि नहीं नहीं, कभी गई है ना पहले, तो दीपिका साथ में गई है तो इसलिए कभी ऐसा नहीं लगा। हाँ अम्मी, अकेले तो मैं पहली बार ही गया हूँ। इसलिए अम्मी को बड़ी ही फिक्र हो रही है अपने बेटे की, और बड़ी परेशान भी हो रही होंगी कि मेरा बेटा कैसे अकेला मैनेज करेगा। अब बिक्कू भले ही उसके साथ हो, उसके सारे काम करने के लिए हो सकता है टूथब्रश में टूथपेस्ट लगा कर भी देते हो वो। अम्मी अम्मा अपना ही राग गा जा रही है, कुदरती मैं मोहब्बत थी, 5 टाइम अल्लाह से दुआ में दवा मांगा मैंने। भाई क्या कह रही हो, किस बात के लिए कहना चाह रही हो, क्लियर भी नहीं करते हो। एक वहां पे व्लॉग शूट हो रहा है, वहां पे बातें हो रही हैं, वहां कुछ और टॉपिक पे बात हो रही है, अम्मा आप नई टॉपिक लेकर आ रही हैं। अम्मा के डायलॉग से तो मुझे बस वो एक ही चीज याद आती है ना, वही तो वो आपने वेलकम फिल्म में देखा होगा ना, कि जो उदय शेट्टी ने जो रखा हुआ था एक ऐसा जो लंगड़ा था वो, कि मैं पहले चलता था, मेरी पहले दोनों टांगे ठीक थी, फिर मैं उदय शेट्टी के यहाँ पे आया, फिर मेरी एक टांग टूट गई और अब मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जैसे उसको रटे रटाए डायलॉग दिए हुए थे ना, ऐसे ऐसे लगता है कि जैसे अम्मा बिल्कुल वही रटे रटाए डायलॉग अपना किसी का भी व्लॉग चालू हो और अम्मा को ये बोलने ही बोलने हैं। जनाब ऊपर आ जाते हैं, भाई मैडम से मिल लेते हैं, मैडम सलाम करती हैं, बड़ी खुशी मिलती है, और फिर मैडम से पूछा जाता है पीछे पीछे जाके मिस किया मुझे, याद किया मुझे। और मैडम का मुझे वो तवज्जो नहीं लगा जो हमेशा से लगता था, इतना नो नो हाथ कूदना ये करना, लगता है मैडम मैच्योर हो गई हैं। बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं लग रही मुझे मैडम की कि 10 दिन बाद आए हैं उनके जनाब 10 दिन दूर रहकर आए हैं, और इतना टूर करके, इतना ट्रेवल करके, चला के गाड़ी से लंबा सफर लेकर आए हैं, और फिर भी मैडम इतना सुस्ती से पेश आ रही हैं। समझ में नहीं आया। मैडम आप ठीक तो हैं, हो क्या गया आपको? बहुत ही सुस्ती से एक डायलॉग निकला है मुंह से, डायलॉग डिलीवरी में इतना लेट क्यों? ठीक हो आप, ठीक हो? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक हूँ। रू बेबी सो गया? बस इतना ठंडा वेलकम। पापा के कमरे में पहुंचना, अब भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पापा का रिएक्शन ना नोट किया जाए, क्योंकि पापा को इतनी सारी चीजें भी तो दिलाई है ना, दिखाई है, सॉरी, इतनी सारी चीजें दिखाई है ना, कि भोपाल दिखाया, भोपाल का खाना दिखाया, भोपाल का एक एक प्लेस दिखाया, क्योंकि वहाँ इतने साल इन्होंने बिताए हैं। तो फिर वो तो वही वाली बात है कि पापा की याद तो ताजा होनी ही थी। तो भाई उन्होंने देव भैया ने भी बता दिया कि बहुत रोए थे देखकर। तो वो थोड़ा सा है इमोशनली उनको, मतलब उनको जब से उन बीमार हुए हैं, जब से छोटी छोटी बातों पे या अपने फेवरेट चीज़ देखने पर या अपनी कोई प्लेस देखने पर या अपनी कोई पुरानी मेमोरी पर वो फटाक से रो पड़ते हैं। डिपे मैं काला हो गया ना, मैं टैन हो गया ना, मैं मोटा हो गया ना, बस जनाब को यही फिक्र हो रही है कि मैंने भर भर के वहाँ पे सब कुछ खाया। तो तुम तो वहाँ पे मेंटेन कर सकते थे ना, भिक्कू तो था तुम्हारे साथ, भिक्कू तो वो सब कुछ कर देता जो आपको चाहिए था, और हर चीज़ हर जगह अवेलेबल भी होती है। पर नहीं, आपको ये ट्रिप अपने अकॉर्डिंग करना था, फ्री ऑफ माइंड से करना था, कि मैं जो चाहे खुलकर खाऊं पीऊं घूमूं फिरूं ऐश करूं, तुम्हें क्या। तो बस वही वाला टाइप था, तो आपको वो सब कुछ करना था, वो सब आपने कर लिया। और जब कर लिया तो फिर पछता क्यों रहे हो कि मैं टैन हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ। और वो मैडम कह भी तो नहीं है ना कि तुम्हें कपड़ों में नहीं ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन फेस से थोड़ा सा लग रहा है, पर इतना नहीं जितना तुम डर रहे थे कि डिप्पी में मोटा हो गया हूँ, डिप्पी में मोटा हो गया। मतलब वहां पे भी बच्चों की तरह से रो रो के, जैसे मम्मी से कंप्लेन करने होते ना, वैसे वहां पर भी मैडम से कंप्लेन कर लिए, लेकिन दिखाया नहीं है एक बार भी। जनाब अब आदत डाल लो, तुम्हारी मैडम लौट आई है अपने उसी काम पे पुराने, और वो जो है लाइमलाइट में मैडम वापस से आने वाली है, क्योंकि आपके दिन खाली जा रहे हैं और उनके लाइमलाइट वाले जा रहे हैं। अब वो तवज्जो नहीं मिलने वाली जो पहले मिला करती थी आपको। हाँ, ड्राइव करना था, सारे दिन घूमना था, फिर रात को व्लॉग एडिट करना था, उसके बाद सोना था, अंकित नहीं था, तो बहुत हेक्टिक हो गया, तो इसलिए मैं टैन हो गया। हैं, इसलिए मैं टैन हो गया क्योंकि मैंने व्लॉग एडिट किया था? ये क्या बात हुई भाई? तो तुम बताओ। तो मैडम बड़े ही ठंडे ठंडे से स्वभाव में कह रही हैं, क्या कहते कि ये 10 दिन तुम्हारे मेरे बगैर कैसे बीते, मिस किया। पर मैडम मैडम तो बड़ी पक्की हो गई है भाई, मैडम को आदत पड़ गई है। मैडम ने पलट कर वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस रिस्पॉन्स को निकालने की जनाब ने कोशिश की थी। जनाब क्या करने की कोशिश कर रहे हो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मैडम मैडम नहीं रही है, मैडम मैच्योर हो गई हैं। अब दिन कैसे बीते मेरे बिना। अगर ये पहले वाली मैडम होती ना, तो छलक छलक कर आंसू बाहर निकल आते इतने मोमेंट पर, और गले लग कर कह देते मुझे बहुत बुरा लग रहा था शोएब, मुझे बहुत याद आ रही थी, बहुत दिनों बाद आप अकेले गए थे। लेकिन मैडम ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना, मैडम मैच्योर हो गई हैं, और मैडम को अब ये जो झटका लगा है ना, इसमें अपनों की और अपनी खुद की वैल्यू की
पहचान हो गई है, इसलिए अब अपनी माँ को अच्छे से तवज्जो देती हैं और खुद को सेल्फ डिपेंड करने की कोशिश कर रही हैं वापस से पहले की तरह से, और अपनी लाइमलाइट की पहले परवाह कर रही हैं। अब तो अपना वैसे भी भविष्य सिक्योर हो गया हर तरह से, हर लिहाज से, क्योंकि एक औरत को, या ख़ास तौर से मैं कहूँ मैडम की मेंटलिटी, लोगों को थोड़ा सा यही लगता है कि नहीं भाई मेरी शादी जो है वो टिकेगी, एक बच्चा हो जाएगा, आगे का अपना नाम चलने वाला हो जाएगा और बेबी बॉय हो जाएगा, तो मेरी जगह जो है ना वो फिर अब पक्की है, अब मेरी जगह हिलने वाली नहीं है यहाँ से। तो अब मैडम अपने आप को सिक्योर समझती हैं और खुलकर खेल रही हैं। अब तो मैडम ने बड़े ही ठंडे तरीके से, लहजे से जवाब दिया, देखो आप जाते हो तो सूनापन तो आ जाता है, लेकिन पिज्जा के बर्थडे पर बहुत मिस किया, क्योंकि आप होते थे तो ऐसा होता था, वैसा मस्ती होती थी, आप नहीं होते तो मस्ती धमाल करने वाला कोई नहीं होता, और इसलिए मैंने बर्थडे मनाया ही नहीं, और मैंने सारा का सारा चालू के ऊपर डाल दिया चालाकी के साथ कि मेरा तो देखो काम है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तुम मनाओ बर्थडे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बर्थडे ब्रिंग इन था वो मैंने कर दिया, मिस तो किया, हाँ, बहुत मिस किया, लेकिन शूट था, अच्छा हुआ शूट था तो उसमें बिजी थी। कह रही हैं कि रू बेबी ने बहुत मिस किया, क्योंकि जब भी बेल बजती थी जब भी कहता था पापा पापा पापा। मैडम का बिहेवियर मुझे बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, और व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए जनाब को ये सब कुछ तो करना ही था, क्योंकि ट्रिप का कितना ही दिखाते, खाना पीना सोना चाय, खाना पीना सोना चाय, बस इतना नहीं दिखा सकते थे ना। तो अब कंटेंट को पूरा करने के लिए और मैडम की प्रेजेंस दिखाने के लिए उनको रात में जब ये पहुंचे हैं तो ये फालतू की बकवास करने की सूझ रही थी, और मैडम का जो भी था मन की बातें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें मैडम ने बहुत ही ठंडा सा बिहेवियर दिखाया। तो जैसे ही बेल बजती है पापा पापा करके भागता है, सो रहा है वो, हाँ तो वो सो रहा है, तो ऐसे ऐसा लग रहा है जैसे जनाब ना अंदर से कुछ निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैडम बहुत ही ठंडे बिहेवियर से उसको रिप्लाई कर रही हैं, और फिर सोच के कह रही हैं तो मैं उठा दूंगी सुबह जाने से पहले, क्योंकि अब तो मैडम को जाना है, तो बच्चे को उठाना है, मम्मी को उठाना है, पैक करना है और जाना है सवेरे सवेरे, क्योंकि काम है, शूटिंग है, और जनाब आए हैं ट्रिप मारकर, तो जनाब तो सो रहे होंगे, तो उनको सोने देना है, क्योंकि उनको तो 12 बजे सोकर उठने की आदत है, और मैडम को जल्दी निकलना है, तो अब क्योंकि खेलना पड़ेगा बच्चे के साथ, बच्चे को 10 दिन से नहीं देखा, तो मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगी, और कितना बड़ा एहसान करने वाली हैं, उसके साथ खेल लेना, खुश हो जाएगा। मैडम ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे आप नींद में हो, या आपको नींद आ रही है, या आप गफलियत में हो, या अपने सेंस में नहीं हो। मुझे बड़ा ही अजीब सा और अटपटा सा उनका बिहेवियर लगा। क्या आपको भी ऐसा लगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ड्राइवर को भी भेज दिया, जाओ आराम करो, और फिर निकलते हैं, परसों निकलते हैं मीटिंग के लिए। हम परसों किसकी मीटिंग है, कौन सी मीटिंग है, भाई ऊपर वाला बेहतर जाने। और जो मैडम के लिए लेकर आए वो तो दे दिया, लेकिन जो अम्मी के लिए भिजवाया था, चालू के लिए भिजवाया था, वो मुझे लग रहा है जनाब ने ना, मुझे लग रहा था फनी कोई दे दिया है, क्योंकि जनाब ने शूट उस दिन शूट किया, उससे अगले दिन शूट किया, सवेरे सवेरे जब वो उठ गया था, रू बेबी उसके साथ खेल रहे थे, और जनाब ने उसके 2 दिन बाद व्लॉग शूट किया, लेकिन जनाब को वो वक्त वो टाइम नहीं मिला कि वो जो सामान उनको दिया था उनकी फुप्पी ने कि लो ये दे देना, तो चालू को, और वो सामान नहीं दिखाया, और दिखाया भी नहीं, खोला भी नहीं, जैसे फनी ने झोले पे झोले, झोले पे झोले खोले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा सामान जो उन्होंने दिया था ना, वो भी उन्होंने फनी को पकड़ा दिया कि तुम आ जाना इसको लेकर। ये पापा आ गए, पापा आ गए, उम्मा कर दो, मुझे उम्मा कर दो। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कि पापा को उम्मा करना है, कैमरे को उम्मा करना है। और बस जब से आए हैं ना, बच्चे को ये कर रहे हैं स्टैंड अप स्टैंड अप, जैसे एक टफी, एक बेबी, एक फरी बच्चा, एक कुत्ता, ये कहते हैं ना छोटा बच्चा जो होता है, जब छोटा बच्चा, क्या मतलब मैं ये कहूँगी जैसे हमारे यहाँ जो भी कोई एनिमल होता है, उसको जब चीज़ें सिखाई जाती है ना, एग्जैक्टली बच्चे के साथ वैसा बिहेव कर रहे, खड़े होके दिखाओ, बैठ के दिखाओ, यहाँ के दिखाओ, चल के दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। अरे भाई, अपने बच्चे से ऐसे कौन बात करता है? और पहली बार बच्चे ने पापा का पचका नहीं किया, उन्होंने कहा बोलो पापा, उसने फट से बोला। 10 दिन बाद देखा है तो भाई उसको भी थोड़ा बहुत तो लाड प्यार आ ही रहा होगा ना पापा का। अब वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करने भी लगे हैं वो, तो बच्चे के तो बच्चा उसको समझने लगा है, और बहुत सारी चीजों में अब रिस्पॉन्स उनके साथ भी करने लगा है। तो बस पानी मांगा बच्चे ने, उसको पानी पिला दिया, आ गया हूँ मैं घर। और उसके बाद 2 दिन तक मैंने कोई शूट नहीं करा। आज 2 दिन बाद हो गए हैं। 2 दिन तो इतनी ज्यादा थकान थी, इतनी ज्यादा थकान थी कि बस अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि जनाब जो ना कोई भी 1 साल से पहले कोई भी रोड ट्रिप करने वाले हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं ट्रिप करूंगा, अच्छा लगा रोड ट्रिप करने जाना। और आप लोगों ने भी मैसेजेस किए थे कि कुछ डिफरेंट दिखाओ, कुछ डिफरेंट करके दिखाओ, इस तरह के करने चाहिए। तो मैं साल भर में 1 दफा 2 दफा जरूर करूंगा, लेकिन ठंडी में करूंगा। लेकिन गर्मी में मेरी बस की नहीं है। ठंडी में करेंगे तो ठंडी तो साल भर में 1 दफा ही आती है, तो 2 ट्रिप कैसे कर सकते हो। डीपी आ गई है वर्कशॉप से। कैसा रहा वर्कशॉप? हाँ, एक्चुअली अभी थक जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बहुत टफ है, सीख रही हूँ, कर रही हूँ। ये क्या है भाई?
और लेसम लेस लगाने में, गोटा पत्ती करने में क्या सीखना है आपको? आप तो उसको बहुत अच्छी तरीके से बिगाड़ना जानती हो, और भी बिगाड़ना सीख रही हो क्या? गाड़ी में पीछे गद्दा बिछाती हूँ मैं रू बेबी के लिए, लेकिन मैं भी उसमें बड़े आराम से सो जाती हूँ। तो जहाँ भी इनकी वर्कशॉप है वहां से घर तक आने तक मैडम जो है उस पर गद्दा बिछा के बड़े आराम से सो कर आती हैं। आधे से ज्यादा व्लॉग मैडम ने, जनाब ने मैडम को दिखा दिखा के, बच्चे को दिखा दिखा के बना लिया अपने व्लॉग में। इसमें था ही क्या, सिर्फ खाना, चाय पीना, खाना और गाड़ी ड्राइव, बस। कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई उसको इंटरेस्टिंग नहीं बनाया किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से। और उसके बाद बच्चे को सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, चल के आ, चल के दिखा, ये कर, वो कर। भाई साहब, इसी में पूरा व्लॉग जो है जनाब ने खींच लिया है। तुम बड़े एंजॉय करो सेट पे, हैं तुम बड़े एंजॉय करो सेट पे। और जबरदस्ती उसके हाथ से बादाम छीनने की कोशिश कर देते हो ना। बच्चे ने भी गुस्से में एकदम ऐसे लुक दिया। अब तो काफी चीजों में अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगा है, और गुस्सा भी, ओ भाई साहब। और जबरदस्ती जब उससे बादाम छीनने की कोशिश करे तो कितनी तेजी से गुस्सा किया यार, कितना क्यूट लग रहा था। मैडम कह रही है जाओ इसे कूट कूट कर लेकर आओ। भाई साहब, उसको ओखली देंगे जिसमें वो अदरक कूटते हैं, वो बच्चे की उंगली बिछ जाए, उसमें लग जाए। उसमें मैडम पता नहीं क्या है, किस चीज का ऑब्सेशन है आपको कि जाओ कूट कूट करके लेकर आओ। पता नहीं, खिलाने के नाम पर, खिलौनों के नाम पर आपको कुछ और नहीं मिलता? मतलब उसे कूटने वाले से ही बच्चे को खिलाना सिखाओगे? खड़े हो पहले, खड़े हो पहले, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। और बच्चा गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसको झंझनाहट हो रही है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, क्योंकि इन्होंने बादाम छीन लिया उसको, और उसको जबरदस्ती उल्टा सीधा ऐसा लग रहा था कि जैसे मदारी हो मैडम जनाब। तो और बच्चे को जो ना बंदर का बच्चा समझ रखा है, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। बच्चे से कहते हैं मुझे पुच्ची दो, पुच्ची दो, उम्मा धरो, उम्मा धरो। और जब वो बच्चे ने उम्मा करके दिखा दिया कैमरे पे, तो कहते हैं अबे मुझे कर, अबे मुझे कर। ये क्या तरीका हुआ भाई? इस तरह से थोड़ी ना कोई बच्चों से बात की जाती है। बच्चों से की जाती है आप जनाब से बात, क्योंकि बच्चों से जब आप जनाब से बात करोगे तो बच्चा आप जनाब ही सीखेगा, लेकिन अबे तबे से बात करोगे तो बच्चा अबे तबे सीखेगा। चलिए, इसी के साथ मैं भी रिएक्शन एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना है, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना है। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।